बालिका इंटर कॉलेज बाड़ीछिला में है। और तो यहाँ की खासियत आपको इंटर कॉलेज की बताएंगे। और बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोग आप यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण बच्चों का जो है उसके लिए आए हैं आरबी से, क्योंकि आरबी जो है स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों को देते हैं हम लोग हर महीने देते हैं, ताकि उनको स्वास्थ्य के लिए भी जागरूकता उनकी आए, क्योंकि हम लोग सरकार के साथ भी मिलकर काम करते हैं। इसलिए आपको दिखाते रहते हैं कि हम किस तरह से स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और किस तरीके से हम डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं और हम कैसे क्लास लेते हैं और बच्चों को यहाँ पे आगे स्पोर्ट्स या और चीज़ों में आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं बने आपको बताते हैं और स्कूल की भी कुछ खासियत आपको बताते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों का नाम, उम्र और इनका हाइट और वेट तो हमने ले लिया पहले ही। इसके बाद इनको भेजा जाएगा अंदर। तो पंजीकरण के बाद बच्चों का जो हाइट और वेट लिया गया था उसके आधार पे यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर ज्योत्सना हैं और वो बच्चों का यहाँ पे क्लास 12th के बच्चे हैं, उनका पूरी क्लास का जो है एक एक करके बच्चे आ रहे हैं और उनका हेल्थ चेकअप कर रही हैं। जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम है पेट को लेके, पैरों को लेके या दांतों को लेके, आँखों को लेके, उस हिसाब से डॉक्टर्स के पास उनको रिफ़र किया जा रहा है। और हम लोग भी देखेंगे, इसको फॉलोअप करेंगे कि हम बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्या फॉलिक एसिड मिलती है यहाँ से और कीड़ों की दवा मिलती है, विटामिन ए भी दी जाती है बच्चों को। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है हम देंगे। ये यहाँ पे स्वास्थ्य सुपरवाइज़र माया जोड़ात हैं जो पूरी रिपोर्टिंग कर रही हैं, बच्चों की लिस्ट है और पूरे सारे जो बच्चों के पर्चे हैं वो संभाले हुए हैं, इसलिए क्योंकि हम इसको आगे दिखाएंगे और बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो अभिभावकों से मिलेंगे और बात करेंगे ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमारे टाइम पे घंटी बजती थी, कहीं कहीं स्कूल में अभी भी घंटी है, लेकिन ये जो है अभी मशीन से पूरा हो गया है, इसको टाइमर से सेट किया है और ये जब जब अलग अलग स्कूल में वादन बदलता है तो ये खुद ही बज जाता है। तो ये सुविधा इस स्कूल में है अभी। तो पूरा ये एक मल्टी हॉल है जहाँ पे सारे बच्चों को इकट्ठा बैठाया जा सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो यहाँ पे। हम भी यहाँ पे स्वास्थ्य सेशन यहाँ पे लेते हैं और बच्चों के लिए टीवी भी है, लाइब्रेरी पीरियड में या बच्चों को कुछ भी दिखाया जा सकता है यहाँ पे। और हेलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कोमल आर्या। कोमल, तुम्हारी क्लास कौन सी है? 12th क्लास है। तो आपका जो ये हॉल है, इस हॉल में जो टीवी लगा है, इस टीवी में आप लोग क्या देखते हो? इसमें कोई निकल गया उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि कोई निकला था यहाँ से उत्तराखंड में जो निकली थी उसके बताया, और पर्यावरण दिवस पर हमें बताया कहते हैं अनीता भंडारी। अच्छा, मतलब कि कोई भी खास चीज़ होती है तो उनको यहाँ पे दिखा के समझाया जाता है, बताया जाता है, जिससे तुम्हें अच्छे से जानकारी हो। ठीक है। कौशल विकास एक सैटरडे को होता है, एक सब्जेक्ट है इनका जिसमें बच्चों के अंदर जो भी स्किल है घर पे, ये बच्चे मैट्रिक की कढ़ाई हो चाहे हाथ की बनी हुई है, पिरुल के हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चों ने बनाई हैं खुद से। तो इनको एक कौशल विकास के माध्यम से सिखाया जाता है। ये बच्चों ने कुमाऊनी पेंटिंग अर्पण किया है और ये 12th क्लास से बच्चे को यहाँ पे स्किल तो हर बच्चे के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो है उनको मौका दिया गया है आगे बढ़ने के लिए। मैंने देखा, मुझे इस स्कूल में ना एक बहुत ख़ास बात नज़र आई। यहाँ पे बच्चे जब भोजन कर रहे थे, भोजन मंत्र किया उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, तो मैं वो बिजी थी तो मैं ले नहीं पाई वो वीडियो। तो यहाँ पे बच्चों के लिए पहले पोछा लगाया गया और उसके बाद चटाई बिछाई गई, फिर बच्चों ने मंत्र किया, भोजन किया, उसके बाद बच्चे खेलने चले गए और फिर से यहाँ पे चटाइयाँ उठाकर यहाँ पे पोछा लगाया गया। तो सफाई का इतना ध्यान रखा जा रहा है। तो हॉल में आपने खुद ही देखा, बहुत साफ़ सफाई के साथ स्कूल को व्यवस्थित रखा गया है। मैं मिलाती हूँ आप लोगों को हिमानी से। हिमानी जो है बाल विधायक है
अभी हिमानी देहरादून गई थी। और हिमानी क्या करने गई थी तुम देहरादून? वहाँ पे एक सत्र चला था बाल विधायक का, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से 6 लोग गए थे और उसमें मतलब निबंध टाइप का लिखना था। तो ऐसा उसमें दो ऑप्शन थे इसमें कि अगर तुम बाल विधायक बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो बाल विधायक, और बन गए तो क्या करोगे। और फिर वहाँ पे हमारा सत्र चला था 5 दिन का। वहाँ पे बाल विधानसभा भी घूमे थे, तो हमें बताया कि सभा चलाई जाती हैं, किस तरीके से मतलब नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, ये वे। यहाँ पे सत्र चला था और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ पे हमारे बहुत सारे मंत्री लोग भी आए थे, उन्होंने हमें समझाया और बताया कि ऐसा बाल विधायक में हम कैसे आगे को कार्य करेंगे। ये चीज़ें हमें वहाँ पे बताई गई थी। मैं इससे सीखा कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए। अगर समाज में हमें सबसे पहले तो वहाँ पे ये बताया गया था कि हम लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उस पर हमने कार्य करना है। तो मुझे ये सीखने को मिला कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसा सबके साथ व्यवहार होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर एक दूसरे से भी सीखा होगा। एक दूसरे से बहुत चीज़ें सीखी थी। और वहाँ पे बहुत सारी बहुत सारे अनुभव मिला, जिससे हम मेरे करियर में मुझे बहुत फ़ायदा होगा और मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। हिमानी, मैंने भी GGIC में पढ़ा है अपने टाइम पे बेटा। अभी तो मैं टीचिंग कर रही हूँ। अब तुम ये बताओ, तुम्हें ये स्कूल कैसा लगता है? स्कूल तो सबको ही अच्छा लगता है। नहीं यार, हम तो बहुत डरते थे। हमें तो खासकर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि घर में बोरिंग होती है, बस पढ़े रहो सुबह से शाम तक। स्कूल में होता है कि दोस्त लोगों के साथ घूमो फिरो, टीचरों का व्यवहार भी अच्छा रहता है। जैसे और टीचरों की स्ट्रिक्ट होती है, बहुत मारने वाले, तो हमारे टीचर का अच्छे से व्यवहार रहता है उनके बच्चों के साथ, फ्रेंकली रहते हैं। तो स्कूल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैंने भी GGIC में पढ़ा है, तो बहुत ही फ्रैंक माहौल था हमारा, अच्छा लगता था। और थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो कभी कभी हम डरते भी थे। पर और आप बता सकती हो, ये पानी आप पीते हो यहाँ से? जी, पानी वानी की सुविधाएं तो सारी हैं। हम पानी, जब हमारा पानी, हम वैसे तो बोतल लेके आते हैं, पर जब पानी नहीं हो तो भी हम यहाँ का यूज़ करते हैं। वैसे फैसिलिटीज बहुत है हमारे स्कूल में, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी वानी का पहले से हमारा स्कूल मतलब पुराना था, तो अब नई बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी मतलब अभी की जा रही है। अभी आधी चीज़ें उपलब्ध नहीं है जो मंगाई जा रही है, और लैब भी बनाया गया है हमारे स्कूल में। मैं मिलाती हूँ आपको गीता से। ये गीता हमारी आरोही से जुड़ी है बहुत पहले से। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी एक्टर भी है, अच्छी डांसर भी है और अच्छी सिंगर भी है। बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। इसकी आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। गीता, कैसा लगता है बेटा तुमको स्कूल में? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, आप क्या बताने वाली हो हमको यहाँ की नई चीज़? आज यहाँ की नई चीज़ मैं आपको ऑटोमेटिक बेल के बारे में बताना चाहती हूँ। जी। तो ये ऑटोमेटिक बेल है, जब भी हमारी वादन का समय हो जाता है ओवर, तो ये अपने आप ही बज जाती है और पता चल जाता है कि ये वादन खत्म हो गया, दूसरा वादन लग गया है। और ये ऑटोमेटिक बेल बहुत ही अच्छी है, अपने आप ही ऑटोमेटिक बज जाती है अपना टाइम पर। बस इतना ही। गीता, तुम बता सकते हो कि स्कूल में एक्टिविटीज़ हैं कुछ? हाँ, क्या क्या कराई जाती हैं? बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं, जैसे गेम्स, और इसके अलावा क्विज प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिता होती हैं, एथलेटिक्स गेम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल में। तो आरोही के भी जो एथलीट्स होते हैं, ताकि आपको स्कूल में, जो आपकी स्कूल की तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। उसके अलावा बच्चों को और उनका मनोबल बढ़े और आगे बढ़े और अच्छी प्रैक्टिस हो, इसके लिए आरोही भी करता है। स्कूल आप बच्चों के लिए ही करता है। तो उसमें प्रतिभाग किया है तुमने? हाँ, मैंने प्रतिभाग किया है, कबड्डी में, रेस में, खो खो में और आदि चीज़ों में भाग किया है। और सुबह से आज जुड़ा हुआ आरोही, जिससे हम लोग सभी जुड़े हैं। फील्ड में हम जैसे फील्ड में गेम्स खेलते हैं, हर मंथ वहाँ गेम होते हैं और कभी कभी एक हफ्ते में भी हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा तुम तो म्यूजिक से भी जुड़े हो ना आरोही में? कैसा लगा तुम्हें एक्टिंग और डांस करने में? बहुत बढ़िया लगता है। और जो आरोही की टीचर है चंदीदी, हम उन्हें प्यार से चंदीदी बोलते हैं, वो बहुत अच्छी है। मैं ही हूँ बेटा। हमें तरह तरह की एक्टिविटी सिखाती है। ठीक है, चलो, थैंक यू। गीता, चलते चलते तुम अपनी आवाज़ सुनाना चाहोगी लोगों को? हाँ, ठीक है।
थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। एक सुविधा और हमको दिव्या हिमानी दिखाने वाली है यहाँ पे। ये वैसे तो वॉशरूम है, आप लोगों को लगेगा कि मतलब कि ये कौन सी जगह दिखाई, लेकिन यहाँ पे एक सुविधा है क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गर्ल्स को, तो हिमानी इसके बारे में बताएंगे। हाँ हिमानी, बताना बेटा। अगर किसी को पीरियड ब्लीड होता है तो बहुत सी लड़कियां शर्माती है, तो अब यहाँ ये तो मतलब अलग से ही है, फिर अलग वॉशरूम में हमारे यहाँ पे तो लड़कियों का, तो यहाँ पे कोई भी 5 रुपये का कॉइन डाल के पैड निकाल सकता है और यूज़ कर सकता है उसका। पैड की बहुत सुविधा है हमारे स्कूल में। और वो फिर जो 5 रुपया है, मैम बता रही थी कि उसी 5 रुपये से जो इकट्ठा होता है और वो पैसे उसी पैसे से फिर से खरीद के फिर इसमें डाल दिया जाता है। ये बहुत अच्छी सुविधा है ना। हेलो बच्चों, यहाँ पे क्यों खड़े हो? हेल्थ चेकअप क्यों कराओगे? क्या लगेगा, क्या होगा? ऊंचा बोलो बेटे। मेरा नाम निहारानी है। अगर हम अपना हेल्थ का चेकअप कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है, और अगर नहीं कराएंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का जांच कराना चाहिए। निहारानी है और हम अगर अपने स्वास्थ्य का जांच नहीं कराएंगे तो हमें जानकारी नहीं होगी कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है, और अगर हम अपने स्वास्थ्य का जांच कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा स्वास्थ्य सही है या नहीं है। और हमारे स्कूल में आरोही के मैम सर लोग आए, जिससे हमें वो आसानी हुई कि वो हमारे स्कूल में ही आए, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी वजह से हमारा हेल्थ चेकअप हमारे स्कूल में ही किया गया। डॉक्टर हमारे वहाँ खुद आए हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। मैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल मैम को थैंक करती हूँ कि उन्होंने आरोही की मैम लोगों को हमारे स्कूल में बुलाया ताकि हमारा हेल्थ चेकअप हो सके, और आरोही की मैम लोगों द्वारा हमें क्लास में जागरूकता भी मिली स्वास्थ्य के प्रति। थैंक यू। नमस्कार मैम, मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, इसलिए क्योंकि आपके काम को देखते हुए और मुझे भी क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं सोशल वर्कर हूँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि काम को इसी तरह से आगे को लेके जाना चाहिए। और सबसे पहले मैम, हम यहाँ पे आरोही संस्था से आते हैं, और आरोही तो 92 से है, लगभग 30 साल आरोही को हो गए हैं, और इन 30 सालों में आरोही ने स्कूलों में लगातार स्कूलों में काम किया है, और स्वास्थ्य के रूप में आशा आंगनवाड़ी के साथ काम किया है। और क्योंकि आरोही का एक हॉस्पिटल भी है, शायद हमने आपको अपनी एनुअल बुक दी होगी, तो उसमें सब कुछ है। आरोही का अपना स्कूल है, एजुकेशन कहने में जो सामुदायिक स्तर पे है वहाँ पे, और स्कूलों में एजुकेशन का काम करता है। मैम, जो हम यहाँ पे हर महीने आते हैं, उसके लिए तो अभी हमें परमिशन लानी है, लेकिन आपने जो हमें परमिशन दी है यहाँ पे आने के लिए, उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। तो जब हम हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जागरूकता लाने कि उनको वो जागरूक हो जाएं बच्चे, तो हेल्थ एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, और आज से हमने स्टार्ट किया है। डॉक्टर ज्योत्सना यहाँ पे आई हैं, जो हम ये हेल्थ का यहाँ पे हम मतलब स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, हेल्थ चेकअप कर रहे हैं बच्चों का। आपको कैसा लग रहा है, आप थोड़ा सा बता सकती हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आरोही ने जो लिया है। एक तो ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे होते हैं जो भी यहाँ पे सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, इनको स्वास्थ्य संबंधी जो आप जानकारी दे रहे हैं कि कैसा खान पान हो, कैसा स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है, और भी अन्य कई सारी बातें आप इनको बता रहे हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मेन चीज़ तो ये है कि बच्चे इंतज़ार करते हैं आपका, वो सोचते हैं कि इस महीने मैडम क्यों नहीं आई, क्योंकि वो आप लोगों से कुछ नया सीख रहे हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में लागू कर रहे हैं। जैसे हरी सब्जियां खाना सीख रहे हैं, लोहे की कढ़ाई में खाना खा रहे हैं, और भी जितनी भी बातें जो हेल्थ टीम आके यहाँ पे चेकअप करती है, या जो भी उनको अच्छी बातें बताई जाती है, उन सबको अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की ही बात है, और ये हमारे विद्यालय का सौभाग्य है कि हमारे बच्चों को आपके द्वारा ये फ्री काउंसलिंग दी जा रही है। और डॉक्टर ज्योत्सना द्वारा भी जो हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, निश्चित रूप से बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो वो डॉक्टर के साथ में शेयर करने में बिल्कुल झिझकेंगे नहीं, और उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो डॉक्टर से मिलने के लिए उन्हें शहरों में जाना पड़ता है, जो पीडियाट्रिशियन जिस पोस्ट से वो रिटायर हुई हैं,
तो उतनी हाई क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलने के लिए तो अगर हम शहर में जाएंगे तो हमें 500 से 800 रुपये कंसल्टेशन फीस देनी पड़ेगी, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो हेल्थ चेकअप करवाया जा रहा है निश्चय रूप से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनकी उन्नति में बहुत सहायक होगा। थैंक यू मैम। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ बोलूँगी, हम जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला कि मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ। आप क्योंकि बच्चों से मैंने काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू मतलब थोड़ी बातचीत करी, इंटरव्यू के लिए कि बातचीत करी उनसे। बातचीत ये करी कि जो स्कूल का माहौल है, हम भी आते हैं तो हमको एक फैमिली की तरह लगता है कि अपनापन जैसा होता है ना। कहीं आप जाते हो तो वहाँ जाते ही एक तो अलग टाइप का भय रहता है या फिर थोड़ा इतना अपनापन नहीं होता। यहाँ पर आते ही एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। तो मैं बच्चों से भी बात कर रही थी, बच्चे भी जैसे अभी घुल मिल गए काफ़ी। कुछ बच्चे तो हमारे एक्टिविटी सेंटर से पहले से जुड़े हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपके यहाँ की एक सिंगर है, मैं आपको शेयर करूँगी वीडियो, तो आपके यहाँ की गीता है, गीता सुपियाल, तो वो सिंगिंग भी करती है, वो अच्छी एक्टर भी है, अच्छी डांसर भी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और बहुत ही व्यवहारिक लड़की है। तो बहुत अच्छी बच्ची है, तो उससे भी बात करी और 2-4 बच्चों से जितने हो सकते हैं, जितना टाइम था बच्चों से बात करी। तो वो उनका कहना था कि यहाँ का माहौल इतना खुलापन है, इतना अच्छा व्यवहार टीचरों का है कि जैसे अपने बच्चों से बात करते हैं। तो आप कैसे कर लेती हैं मैम? उनको इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है, तो आप कैसे कर लेती है कि स्कूल में ये सब? मैम देखिए, एक स्कूल एक हेड पे नहीं रहता है, हेड के साथ उसकी पूरी एक टीम होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरे साथ जो मेरी टीम है टीचर्स की और पूरा जो स्टाफ मेरा है वो इतना कोऑपरेटिव है और उनका जो कॉपरेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो मुझे लगता है कि बच्चों को, जो बच्चों ने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए कि वो इतने खुश हैं यहाँ पे, वो अपनी बातें रख पाते हैं, वो हर चीज़ सीख पाते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे स्टाफ का और हम सबका कोऑर्डिनेशन है, हम सबका एक्सपीरियंस है, जो हम बच्चों में जो छुपी प्रतिभा है उसको आगे लाने का भरसक प्रयास करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत अच्छा मैम, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता तो हम हैं ही, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही आप यहाँ पे काम कर रही हैं। जो आपको ये देखने को तो यहाँ पे मिला, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी सुविधाएं जो यहाँ पे बच्चों के लिए, गर्ल्स के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं मैंने वीडियो में मेंशन किया है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इतना तो मैं कर भी नहीं पाई, बहुत कुछ यहाँ पे और भी देखने को मिल रहा था। मैंने सबसे अच्छा मुझे लगा यहाँ पे कि सभी कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी एक बात लगी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य खान पान को लेके होता है। जो यहाँ पे इंटरवल में भोजन हो रहा था बच्चों का, उससे पहले यहाँ पे पोछा लगाया गया, फिर वहाँ पे चटाइयाँ बिछाई गई, उसके बाद बच्चे बैठे और बिल्कुल हैंड वॉश करके आए, बैठे। उन्होंने इतने प्यार से भोजन मंत्र किया, कोई जल्दबाजी नहीं। भोजन मंत्र करने के बाद बच्चों ने, उसके बाद जो है बच्चों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद चटाइयाँ उठाई गई और फिर से पोछा लगाया गया। इतनी सफाई, इतनी अच्छे तरीके से, तो हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है। और हम अच्छे से बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में और बताएंगे और बच्चों को ये भी समझाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और ये देख के तो बच्चे खुद ही बोल ही रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलने के लिए। और खुशी खुशी हम लोग आएंगे, और हो सके तो और भी कोई नई चीज़ होगी तो सबसे पहले आपके स्कूल में हम आएंगे और बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो चंदू। आपको मैम, आप पहली बार आपका यहाँ पे एक बच्चों यहाँ सुपई का विजिट था, और GGIC बाड़ीछीना में हमने यहाँ पे हम हेल्थ सेशन तो लेते ही हैं बच्चों का। इसके अलावा आपने जो है एज ए डॉक्टर होने के नाते बच्चों का हेल्थ चेकअप यहाँ पे किया, आपको कैसा लगा? मुझे तो सुपई आने का बड़े दिन से एक इच्छा थी। चेयरमैन डॉक्टर पंत सर मुझसे काफ़ी समय से कह रहे थे कि आप वहाँ जाओ और देखो, पर कुछ इस तरह डेट्स टकरा रही थी कि आना नहीं हो रहा था। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज वो जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई। और भी अच्छा लगा मुझे, यहाँ का जो हमारा हेल्थ स्टाफ है वो मुझे इतना वर्क के लिए डेडिकेटेड दिखा। और चंदू जी, और यहाँ पर हम उनसे मिले, माया जी हैं, और पूनम, धीरज, गीता, अनीता। तो अभी हेल्थ कैंप करने के बाद सुपई गांव में आए हैं हम लोग। यहाँ भी सेंटर को मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। और जो GGIC है वहाँ भी कैंप बहुत ही हमारा बढ़िया रहा। और बाकी इस पर पूरी डिटेल्स आपको चंदू जी देंगी। बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया,
जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत निकल के आई, और उसके लिए शायद हमें एक अलग से डेंटिस्ट का भी यहाँ पर कैंप रखना अति आवश्यक दिख रहा है मुझे। और थोड़ा बहुत हम लोग कैंप में भी आगे से बदलाव करेंगे। अगर पूरी हेल्थ टीम नहीं भी आ पाती तो इनको चंदू को मैंने बताया है कि कुछ मेडिसिन्स का हम एक छोटा सा किट तो अपने साथ रखेंगे ही, जिससे कि हम वहीं हाथ के हाथ डिस्पेंस कर सकें। स्कूल के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे। प्रिंसिपल प्रीति पंत मैडम से भी काफ़ी बात हुई, कुछ आगे के लिए भी हम लोगों ने प्लान किया किस तरह का कैंप करेंगे। तो इन ऑल बहुत अच्छा आज का पूरा सक्सेसफुल दिन रहा, स्कूल का कैंप भी और सुपई विलेज की विजिट भी। थैंक यू। थैंक यू मैम।